हेलो दोस्तों किसी भी काम को दो तरह से किया जाता है, जिसमें से एक है शैलो वर्क, दूसरा है डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जिसमें काम करते समय दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देते रहना, जैसे कि ईमेल चेक करना, किसी मैसेज का रिप्लाई देना, सोशल मीडिया खोलकर देखना या फिर कई सारे काम एक साथ करना, जिसे हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। अब डीप वर्क का मतलब है कि किसी एक काम को एक ही टाइम में पूरा ध्यान देकर बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम को करते जाना जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। दोस्तों, डीप वर्क एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोग अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं, जिससे उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और वो ऐसा काम कर जाते हैं जिसे दूसरे लोग कभी भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीप वर्क क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय जो भी काम आप शैलो तरीके से करते हैं वो कुछ सालों बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा या कुछ मशीनरी उससे रिप्लेस हो जाएगा और बहुत से लोग उसी काम को आपसे कम पैसों में भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसीलिए शैलो वर्क करने में कोई भी फ्यूचर नहीं है। अगर आप इस कंपटीशन से भरी दुनिया में खुद का एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क में ध्यान देना होगा, जिसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होगी। नंबर 1, मुश्किल चीज़ों को सीखने की एबिलिटी, जिसे जेके नोबल्स ने हैरी पॉटर के साथ किताबें लिखी और लिखते समय वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाती थी, अपने में पूरी तरह रम जाती थी, जिस वजह से वे इतने बड़े बेस्ट सेलर नोबल बन पाए। नंबर 2, किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को हाई क्वालिटी और स्पीड के साथ ख़त्म करने की एबिलिटी। मतलब अगर आपको हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करना है तो उस पर मैक्सिमम टाइम देना होगा और अपनी फोकस को इंक्रीज करना होगा। जैसे कि अगर आपको स्टडी करना हो और आप उसमें पूरा फोकस डालें तो आप बाकी स्टूडेंट्स की अपेक्षा में ज़्यादा याद कर पाएंगे, लेकिन ये आपको हर बार करते रहना होगा, जिससे आप सारी किताबों को दूसरों के मुकाबले जल्दी समझ पाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। डीप वर्क कैसे काम करता है? दोस्तों, हमारा दिमाग भी मसल की तरह ही काम करता है। मतलब कि मसल का कोई हिस्सा जितना इस्तेमाल होता है वो उतना ही मजबूत होता है। उसी तरह हमारे दिमाग में भी न्यूरल सर्किट होती है। जब हम डीप वर्क करते हैं तो वो न्यूरल सर्किट मजबूत होती है। अगर हम बार बार कई कामों में ध्यान देते रहते हैं तो ये हमारे दिमाग को उसी तरह के काम करने की आदत डाल देती है। दोस्तों, आप चाहे छोटा काम करो या बड़ा, जब आप अपना पूरा ध्यान उस काम पे ही रखते हैं बिना किसी ध्यान भटकाए, तो आपके दिमाग के न्यूरल सर्किट मजबूत होने लगते हैं और उस पर एक माइलिन नाम टिश्यू जमने लगता है और ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये आपके फोकस की पोटेंशियल को ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए फिर आप और ज़्यादा फोकस के साथ काम करते रहते हैं और काम लोग हफ्ते लगाते रहते हैं ख़त्म करने के लिए, वो काम आप घंटों में कर सकते हैं। दोस्तों, डीप वर्क करने की आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ ही साथ आपकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। आप अपने काम की पूरी पोटेंशियल को यूटिलाइज करके खुद के स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। डीप वर्क करने के 4 नियम। सबसे पहला है वर्क डीपली। दोस्तों, डीप वर्क के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए लेखक ने एरिस्टॉटल का बनाया हुआ मैसिडोनियन मशीन के कॉन्सेप्ट को समझाया। दोस्तों, एरिस्टॉटल ग्रीक में पैदा हुए थे, जो कि एक महान फिलोसफर थे और साथ ही साथ द अलेक्जेंडर के गुरु भी थे। दोस्तों, यूजोमोडियन मशीन एक तरह का स्थान होता है जिसमें 5 कमरे होते हैं। कमरे के ऊपर 1 से 5 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। आपको डीप वर्क लिखने के लिए एक एक करके इसी मशीन के सभी रूल्स में जाना होगा। सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है।
इस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना वो ही जिम्मेदार होगा। इससे वो इंसान थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उसके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और सोच लेता है कि अब मुझे कुछ देर के लिए ही सीरियस होना है। इस कमरे में उस व्यक्ति से उस काम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं जो इसे एक्साइटेड कर देता है, क्योंकि इससे ही बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है, जहां वो सारी चीज़ें होती है जो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है, ताकि उसे काम छोड़कर इधर उधर जाना ना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाइए और इसे पेपर पर सारे स्टेप्स लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। ये कमरा साउंड प्रूफ होता है, यहाँ वो अकेला ही होता है और कोई भी आ जा नहीं सकता। यहाँ उसने जो स्टेप्स लिखे थे उन पर काम करना होता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट तक काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 90 मिनट की ब्रेक दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट भले ही सिंपल लग रहा हो, लेकिन अगर कभी किसी सैनिक को अकेले काम करना पड़ जाए बिना किसी ट्रेनिंग के, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसी ट्रेनिंग ली हो तो वो अकेलेपन से घबराएगा नहीं, बिना काम कर पाएगा। इसीलिए अगर आपको डीप वर्क करना है तो आपको यूडोमोनिया मशीन की तरह काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिसाइड करें, फिर थोड़ा सीरियस हो जाए, फिर क्यूरोसिटी जगाएं, फिर आइडियाज़ लिखें और फिर आप उस काम में जुड़ जाए। रूल नंबर 2, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, सबको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई भी बोर नहीं होना चाहता। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको डीप वर्क करना है तो बोरियत तो गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप महान काम कर रहे हो तो बोरियत हो ही जाएगी, लेकिन आपको वो काम तब भी करते रहना है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हर समय के मस्ती मजाक भी सही नहीं होते, इसलिए आप अपने लिए कुछ फंड टाइम निर्धारित करें और उस समय आप बेशक मौज मस्ती कर लें, लेकिन आप डीप वर्क के लिए भी टाइम शेड्यूल करें और उसे पूरे नियम से फॉलो करें। चाहे आंधी आए या तूफान, उस पर हर दिन जुटाएं और पूरा करते रहें। एक दिन जब आपको सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हो जाएगी तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सेक्रीफाइस कर दे। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो क्विक सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह बन गया है। एक ही घर के लोग आपस में बात नहीं करते, सब अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर या कोई यूट्यूब पर लगा रहता है। कभी आपने सोचा है कि आप तब तक अपने जो भी कुछ वीडियोस देखा है उसमें आपको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है? अब दोस्तों, इस बात का मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोगों फ़ायदे के वीडियोस कम देखते हैं और बिना फ़ायदे के वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्टडीज़ के वीडियोस देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियो में घुसे रहते हैं। दोस्तों, डीप वर्क कॉन्सेप्ट में भी ऑथर ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा है। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हैं तो उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाए। मान लीजिए कि आप कोई नोवेल लिख रहे हैं और बीच में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट पढ़ लेते हैं। इससे आपके दिमाग में हज़ारों तरह के विचार आ जाएंगे, आपका अपने नोवेल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह से आप महान नोवेल लिखने के बजाय ऐसा नोवेल लिख देंगे जैसा आजकल हर कोई लिख रहा है। दोस्तों, अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने दिमाग से इन फालतू विचारों को खाली करना पड़ेगा। तभी आप अपनी कला में डीप वर्क ला पाएंगे, तभी आप कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। रूल नंबर 4, इस रूल में ऑथर ने बताया है कि आपको शैलो वर्क को पूरी तरह से हटा देना है।
दोस्तों शैलो वर्क वो होता है जहां आप लेजी होकर काम करते हैं, जिससे आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते हो। इसलिए जो भी आपका बड़ा गोल है उस पर डीप वर्क करें, ना कि शैलो वर्क। डीप वर्क के लिए ऑथर ने 4 तरह की फ़िलॉसफ़ी बताई है। इसमें से जो भी आपको सूट करती है आप उसे ज़रूर करें। नंबर 1, मोनेस्टिक अप्रोच। जैसे एक संत सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है और वहाँ बैठकर ध्यान लगाता है। डीप वर्क अप्रोच भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें आप अपने आप को सब लोगों और डिस्ट्रैक्शन से दूर कर ले जाते हैं और एक जगह डीप वर्क करते हैं। नंबर 2, बिमोडल फ़िलॉसफ़ी। इस तरह की फ़िलॉसफ़ी में आप 2 अप्रोच लगा सकते हैं। जब आपको डीप वर्क करना है तो मोम की तरह बने, अपना काम ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में लौट आइए। ऑथर भी ऐसा ही करते थे, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट भी थे। जब उन्हें काम करना होता था तो वो अपने फार्म हाउस चले जाते थे और वहाँ एकांत में रहते थे। काम होने के बाद वो अपनी सोशल लाइफ में वापस लौट आते थे। नंबर 3, रायनिक फ़िलॉसफ़ी। इस तरीके के फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से डीप वर्क में जाने के लिए अपने काम की शेड्यूल बनाने लेनी है। आप एक ऐसा टाइम चुनें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और फिर उसी समय पर उसी काम को करते रहे। जैसे बहुत से ब्लॉगर सुबह उठकर अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या रात को सब सो जाते हैं तब अपने ब्लॉग पर काम करते हैं। नंबर 4, जर्नलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी। आजकल की लाइफ के लिए फ़िलॉसफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकती है। जैसे कि जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ जाता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब आप कोई ज़रूरी काम करें तो डीप वर्क करने वाली मूड में आ जाए और उस काम को पूरा करें। 5 डिसिप्लिन ऑफ डीप वर्क। नंबर 1, वाइल्डली इम्पोर्टेंस पर फोकस करें। दोस्तों अक्सर हम 2-3 छोटी छोटी गोल्स को एक साथ अचीव करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि छोटी छोटी गोल्स को अचीव करने से ज़्यादा आसान रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क करने पर फोकस करें। नंबर 2, डीप मेजर पर एक्ट करें। दोस्तों किसी भी फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए। 2 तरीके के हैं जिससे आप अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। पहला लेग मेजर, दूसरा लीड मेजर। डिसिप्लिन नंबर 3, एक कंप्लाइन स्कोर बोर्ड रखें। आपको एक स्कोर बोर्ड बनाकर रखना है ताकि आप अपने प्रोग्रेस के रिकॉर्ड रख सकें, जिससे आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन नंबर 5, अकाउंटेबल बने। दोस्तों खुद को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहें और इसे अपनी रेगुलरी हैबिट बना लें। तो दोस्तों आज ही से आप भी सक्सेस होने के लिए डीप वर्क करना शुरू कर दें। तो दोस्तों कैसा लगा ये बुक समरी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही और नई वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।